हेलो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। इसे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं और सोनोग्राफी भी कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पूरी जानकारी दे सकूँ, जिससे आप इसकी रिपोर्ट को आप खुद से देख सकें, यानी सोनोग्राफी की रिपोर्ट को आप आसानी से देख सकें। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक्चुअली जो है ना एक डिवाइस होती है जिससे हमारे बदन के इंटरनल ऑर्गन जो हैं उनको देखा जाता है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी वेव का जो है यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे ऑर्गन की पिक्चर बन जाती है। जो पिक्चर बनती है उसे सोनोग्राम कहते हैं। इसी के नाम से इसका नाम सोनोग्राफी पड़ा है। और इसके ज़रिए जो है सोनोग्राफी के ज़रिए कौन कौन से ऑर्गन देखे जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है या सोनोग्राफी वो दो तरह के होते हैं। एक तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, दूसरा होता है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है, इसमें किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसमें जो है ये कितने तरह का होता है। एक तो वोल एब्डोमेन यानी पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमेन यानी नीचे के आधे पेट का अल्ट्रासाउंड, और केयूबी स्वेलिंग के लिए कराया जाता है, और पेल्विस टीवीएस कहते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, और हर्निया पीसीओडी पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ के लिए इसका कराया था। दूसरा है प्रेगनेंसी। इसमें प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कराया जाता है। इसमें एक तो रूटीन होता है, एक होता है फिटल वेलपिंग, और लेवल 1 लेवल 2 NT-NB स्कैन और डॉपलर। अब चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस रिपोर्ट में अपन बात करेंगे लीवर के लिए। चूँकि रिपोर्ट में जो है ना लीवर सबसे पहले होता है, तो आज अपन इसमें लीवर को ही कवर करेंगे। लीवर जो है, इसकी एनाटॉमी क्या है। लीवर ये हमारे राइट साइड में पाया जाता है और पसलियों के जस्ट नीचे होता है, पसलियों से कवर होता है ये। और इससे में जो है गाल ब्लैडर इसके निचले पार्ट से जुड़ी हुई होती है, और ये भी कह सकते हैं कि गाल ब्लैडर के ऊपर होता है या ऊपर पाया जाता है। इसे जो है ना यूनानी में जिगर और आयुर्वेद में यकृत बोलते हैं, यानी जिगर और यकृत भी इन नामों से भी जाना जाता है। ये जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में, हज़म में अहम रोल अदा करता है। जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन करने में, ये यानी हाजमा करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। और जो भी बदन में जहरीले जो पदार्थ होते हैं, जो जहरीली चीज़ें होती हैं, उन्हें बाहर निकालने के या ख़त्म करने की या ख़त्म करता है। जब हम लीवर का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं। जो लीवर, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है और उसमें जो लीवर का पार्ट होता है, तो उसमें रिपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं और क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, और किस किस चीज़ के देखने से हमें
बीमारी का, किस बीमारी का पता चलता है? तो इसमें एक तो हम देखते हैं साइज़ बढ़ा तो नहीं है। दूसरा देखते हैं सरफेस, और उसका इको टेक्सचर देखते हैं। इसके अलावा फोकल और डिफ्यूज़ लेसन देखते हैं, और पोर्टल वेन देखते हैं, वो डायलेटेड तो नहीं हुई है। हमारे लीवर का जो नॉर्मल साइज़ है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, 10 से 15 सेंटीमीटर तक का। मगर कई बार जो है ना रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है कि हमारे लीवर का साइज़ बढ़ चुका है। जब हमें नॉर्मल साइज़ का ही पता नहीं होगा कितना है, और उसमें अगर साइज़ लिखा हुआ आएगा तो हम उसको समझेंगे कैसे कि भी इसका साइज़ बढ़ा है या नॉर्मल है। तो नॉर्मल साइज़ मैंने आपको बताया कि 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, और इससे अगर 15 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब लीवर इनलार्ज हो रहा है, लीवर साइज़ में बढ़ चुका है। और इसमें रिपोर्ट में कई बार ये भी लिखा हुआ आता है कि लीवर इज़ माइल्डली इनलार्ज। ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, या हेपेटोमेगाली भी लिखा हुआ आता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है। ये रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसमें से इसमें से कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो या तो माइल्डली इनलार्ज लिख देते हैं या हेपेटोमेगाली लिख देते हैं। और जब ये बढ़ता है तो उसका साइज़ भी कितना बड़ा है, अब कितना है वो भी लिखा होता है, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके जो है ना बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, मलेरिया है, बहुत सी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, और भी बहुत से कारण इसके हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सरफेस कैसी है। नॉर्मली जो लीवर की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। सरफेस की जगह अगर स्मूथ लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। अगर इसके अलावा कुछ और देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि लीवर में कोई दिक्कत है, जिसे ग्रेन्युलेटस, यानी उसमें जो है ग्रेन्यूल्स हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं इको टेक्सचर। पहले हम ये समझते हैं कि इको टेक्सचर होता क्या है। तो इसमें कई बार लिखा हुआ होता है यूनिफॉर्म इको टेक्सचर, यानी ये नॉर्मल है। अगर यूनिफॉर्म इको टेक्सचर आ रहा है तो वो नॉर्मल है। ये 4 तरह की इको टेक्सचर देखने को मिलते हैं। अगर कैविटी है तो अलग आएगा, और अगर फैट है तो उसका इको टेक्सचर अलग आता है। तो इसमें जो है ना 4 तरह के इको टेक्सचर हो सकते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं हम हाइपर इकोइक। मीन्स इसमें जो टेक्सचर है वो काफ़ी ब्राइट है, मतलब या तो फैट जमा हो गया है या कोई स्टोन पथरी वगैरह है। अगर ये आए कि ब्राइट इको टेक्सचर या हाइपर इकोइक, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई फैट जमा हो गई है लीवर में या कोई पथरी। दूसरे नंबर पर है हाइपो इकोइक। हाइपो इकोइक जो है ना, ये कब देखने को मिलता है? जब कोई लीवर में गांठ हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए या कोई लिम्फ नोड। तो इनमें से कोई भी चीज़ होगी, गांठ, ट्यूमर या कोई लिम्फ नोड होगी, तब जो है हाइपो इकोइक देखने को मिलेगा।
समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि एक तो हाइपर इकोइक है, इसका मतलब है कि जो टेक्सचर है वो काफ़ी ब्राइट है, यानी कि इसमें या तो फैट जमा होगी या कोई स्टोन वगैरह है। और दूसरा है हाइपो इकोइक, इसका मतलब है कि या तो कोई गांठ हो गई है या कोई ट्यूमर है या कोई लिम्फ नोड है यहाँ पे। तीसरा है आइसो इकोइक। आइसो इकोइक का मतलब है कि ये नॉर्मल है। अगर आइसो इकोइक लिखा आ जाए यानी यहाँ सब समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर है एन इकोइक। इसका मतलब है कि आपको जो इसमें इकोइक मिला है वो ब्लैक ब्लैक मिला है, यानी वहाँ जगह खाली खाली है। और ऐसा जो है ना गॉल ब्लैडर में देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल होता है। ये रिपोर्ट में ब्राइट इकोइक लिखा हो तो समझ लो कि फैट जमा हो गई है, स्टोन है, या तो स्टोन है या फैट है। इसमें फैटी लीवर लिखा हुआ मिलता है नीचे इम्प्रेशन में। इसके बाद में देखते हैं लीजन, यानी इसमें कोई लीजन तो नहीं है। अब इसमें जो है, जैसे इस रिपोर्ट में आप देख रहे हो कि इसमें लिखा है नो फोकल एंड डिफ्यूज लीजन, यानी इसमें कोई भी लीजन नहीं है। और इससे हमें पता चलता है कि कोई गांठ या सिस्ट तो नहीं है। लीजन से हमें क्या पता चलता है, कोई गांठ हो या कोई सिस्ट हो, वो नहीं है। और अगर किसी के लीवर में गांठ या सिस्ट होगी तो वहाँ लिखा आता है स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन, यानी इसमें जो लीजन है उसने जो स्पेस घेर रखी है। इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली है सिस्टिक लीजन, इसका मतलब है यहाँ पर कोई पानी वाली गांठ है या सिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल सकता है हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा भी जो है वो भी देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर खून वाली गांठ है। और तीसरा यहाँ पर एब्सिस, यानी यहाँ पर जो है ना पस बन चुका है, यानी पस वाली गांठ है यहाँ पे, जिसमें कोई गांठ है और उसमें पस बन गया, जो पस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ऐसा रिपोर्ट में देखने पर मिलता है। और इसमें जो है ना, आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सी रिपोर्टों में जो है आता है नो SOL, यानी नो स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन। नो SOL शॉर्ट में अगर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है नो स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन, यानी इस लीजन में कोई भी स्पेस घेरी हुई नहीं है। इसके अलावा हमें पोर्टल वेन भी देखनी होती है कि इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। पोर्टल वेन जो है वो एक नली है खून की, जो लीवर को खून सप्लाई देती है। अब रिपोर्टों में जो आता है PV नॉर्मल लिखा हुआ आता है, या उसमें डायलेशन वगैरह आता है। अगर वो डायलेटेड हो रही है तो उसमें डायलेशन आएगा। PV जो है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है पोर्टल वेन का, या उसमें आएगा PV नॉर्मल, या पूरा भी लिख सकते हैं कि पोर्टल वेन इज नॉर्मल इन कार्ड एंड कैलिवर। तो ये था लीवर की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में आया होगा। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ बने रहें हेल्थ से रिलेटेड, यूनानी से रिलेटेड और रिपोर्ट के हिसाब से मर्ज़ के बारे में, और रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट के बारे में, यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। इसका ये अभी मैंने रिपोर्ट देखने का तरीका बताया, इसके बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में कि इसको उसका यूनानी से क्या इलाज करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।